बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और चाइना ने जासूसी के लिए एक नया हथियार तैयार कर लिया है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। इसराइल के बारे में अहम खबर यह है कि इसराइल के खिलाफ एक मुकदमा चलने जा रहा है जंगी जराइम के हवाले से। इसराइलियों ने फलस्तीनियों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और उनकी नस्ल कुशी की और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की, इन सब बातों के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत जंगी जराइम का मुकदमा सुनने जा रही है और इसराइल को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। नाज़रीन, ये 2008 की बात है जब एक वाक़या हुआ था। इसराइलियों ने फलस्तीनियों के खिलाफ 22 रोज़ा जारहियत की थी और ये जारहियत इतनी शदीद थी, इसमें फलस्तीनियों की नस्ल कुशी भी की गई और आलमी इंसानी हकूक की तंजीम ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में उन्होंने साबित किया कि फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइलियों ने इंसानी हकूक की पामाली की है। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा को इरसाल की गई और हैरत की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मामूल के खिलाफ एक कमेटी तश्कील दे दी और अब इस कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। ये रिपोर्ट रिचर्ड गोल्डस्टोन ने तैयार की थी, जो अब आलमी अदालत इंसाफ के जज भी हैं और आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि वो इसराइल के खिलाफ इस मुकदमे की समाअत करने जा रहे हैं। इसराइल ने यह सारा मामला रुकवाने के लिए पहले अक़वाम मुत्तहिदा का रुख किया, मगर वहाँ बात ना बनी तो अमेरिका बहादुर से कहा गया कि इस मुकदमे को रोका जाए। चुनाचे अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने आलमी अदालत को धमकी लगाई कि वो इस इक़दाम से बाज रहे। इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हुआ ये कि आलमी अदालत के जज ने इसके बरअक्स कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल के खिलाफ समाअत करने का इख्तियार हासिल है। चलें जी, देखते हैं कि ये मुकदमा कब चलता है और इसका क्या नतीजा निकलता है। यहाँ पर एक खबर है चाइना के मुतालिक। आपको याद होगा कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी जिसके मुताबिक कोरोना का जो वबाई मर्ज फैला हुआ है, इसके पीछे एक राज है, एक साजिश है। वो ये कि एक वैक्सीन बनाई जाएगी और इस वैक्सीन की आड़ में इंसानों में एक माइक्रो चिप दाखिल की जाएगी और फिर इससे पूरी दुनिया को अमेरिका में बैठकर मॉनिटर किया जा सकेगा। बाद में इसकी तरदीद भी आ चुकी थी, लेकिन यहाँ एक खबर यह है कि चाइना ने इस पर काम शुरू कर दिया है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कुत्तों पर। चाइना का एक शहर है शेनयन। इस प्रोग्राम में शहर के तमाम कुत्ते शामिल हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2 लाख के बराबर है। इन कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और तकरीबन 90,000 कुत्ते अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। यह चिप कुत्ते के बाजू के पास लगाई जा रही है। इस माइक्रोचिप का साइज चावल के दाने के बराबर है या इससे थोड़ा सा छोटा होगा। इस चिप को लगाने में किसी सर्जरी की जरूरत पेश नहीं आई, बड़ी आसानी से चंद सेकंड्स में इंस्टॉल की जा सकती है। बज़ाहिर तो चाइना वाले ये कहते हैं कि वो सिर्फ कुत्तों को मॉनिटर करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए चिप लगा रहे हैं, मगर यहाँ बड़ी फिक्र की बात यह है कि अगर इस चिप का तजर्बा कामयाब हो जाता है तो बिलाखिर ये इंसानों पर इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा तो साथियों, नई और ताज़ा खबरों के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।